हरियाणा के पानीपत में सोनीपत, करनाल और पानीपत में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, उद्योग मंत्री राव नरवीर, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में कहा कि पानीपत बुनकरों की ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग पूरे देश में पहचान बना चुका है। पानीपत तेजी से खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। उद्योग संगठनों की मांग पर पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संस्थान में वैश्विक मानकों के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने की घोषणा की। यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई है। जो आप लोगों के सुझाव भी आए थे, 18 दिसंबर 2026 तक इसको हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत सेतु बन रही है और किसानों को बेहतर दाम दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन फॉर्म से फाइबर और फैशन से फॉरेन तक का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा इस विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूंजीगत निवेश सब्सिडी में अब मामलों की कोई सीमा नहीं होगी और सभी योग्य उद्यमियों को लाभ मिलेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य भी ये कर रही है। आप किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों से अपील की कि पारंपरिक उत्पादों से आगे बढ़कर वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार काम करें, ताकि पानीपत का कपड़ा जब विदेश पहुंचे तो उस पर लिखा मेड इन इंडिया, मेड इन हरियाणा गुणवत्ता की पहचान बने। उन्होंने मेडिकल और टेक्निकल टेक्सटाइल में रिसर्च पर जोर देते हुए बताया कि बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत मशीनरी और ट्रेनिंग पर सब्सिडी दी जा रही है। महिलाओं को डिजाइनिंग और मैनेजमेंट में आगे लाने के लिए विशेष फंड भी दिया गया है। सीएम ने कहा कि टेक्सटाइल में FDI दोगुनी हुई है। पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। हमें केवल पारंपरिक माल नहीं बेचना है, हमें विश्व बाजार की संस्कृति और मांग को भी समझ करके हमें इसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि पानीपत का कपड़ा जब यूरोप या किसी अन्य देश के अंदर जाए तो उस पर जो लिखा हुआ होता है मेक इन इंडिया, मेड इन हरियाणा, जब ये लिखा होता है तो दुनिया के लिए ये गुणवत्ता की गारंटी है और उसका ये संकल्प भी है। साथियों, इसके लिए हमने जो मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में भी रिसर्च हमें करनी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं लागू की हैं। इनमें फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, विस्तार और विविधीकरण के लिए 25% तक पूंजी निवेश सब्सिडी, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज और रेफर व्हीकल्स के लिए 50% तक सहायता, एकीकृत कोल्ड चेन व वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 45% तक सब्सिडी और CD ब्लॉक में मिनी फूड पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अहम कड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हमने फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 12 जून 2019 को 4 प्रमुख बुनियादी हमारा ढांचा योजनाएं अधिसूचित की थी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि जब विधानसभा में बजट 2026-27 की प्रस्तुति हो तो वे उसे अवश्य सुने। जिनके बहुमूल्य सुझाव बजट 2026-27 में शामिल होंगे, उन सभी को सरकार की तरफ से विधानसभा की कार्यवाही देखने का विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा। बैठक में पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।